नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। शुरुआत करूं मिडिल ईस्ट की खबरों की। ईरान इजराइल अमेरिका वार की शुरुआत करूं उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में बाईं तरफ और दाईं तरफ, लेफ्ट और राइट देखिएगा। ये लड़की है जो जब फलस्तीन में लगातार तबाही चल रही थी तो उसकी खुशियां मना रही थी, इंजॉय कर रही थी उसको। फलस्तीनी औरतों का मजाक उड़ा रही थी कि वो कैसे रो रही हैं, कैसे परेशान हो रही हैं इजराइल की बमबारी में। लेकिन अब जब ईरान की बमबारी हो रही है और हालत खराब है तो देखिए वही लड़की कैसे फूट फूट के रो रही है। इजरायली पूरे ट्विटर पर आपको दिखाई देगा रोते धोते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं हमारे ह्यूमन राइट का उल्लंघन हो रहा है। कोई कह रहा है क्लस्टर बम जो गिर रहा है वो जनता को मारने के लिए है, पब्लिक को मारने के लिए है, इसलिए वार क्राइम है। वो वार के जो नियम होते हैं उनका उल्लंघन है। ये लोग जिन्होंने जंग की शुरुआत ईरान के अंदर 150 मासूम लड़कियों की हत्या करके की थी, ये लोग जिन्होंने गजा में 72,000 लोगों को मार दिया, जिसमें 25,000 से ज्यादा बच्चे और औरतें हैं, ये लोग जिन्होंने 6 साल की हिंद रजब की देह में सैकड़ों गोलियां उतार दी, ये लोग अब वार क्राइम की बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट की बात कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा वार क्राइम किसी ने किया है तो इजराइल की फोर्सेज ने किया है, इसलिए कम से कम इनको कोई हक नहीं है कि अब जब ईरान से मार पड़ रही है तो रोए गाएं, और वही हो रहा है। इनके कमेंट्स में जाकर लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं तुम इसको डिजर्व करते हो। खैर, सबसे बड़ी खबर जो अभी आ रही है, टाइम्स ऑफ इजराइल में यह खबर छपी है, बाकी जगहों पर भी आनी शुरू हो गई है कि ट्रंप अब कह रहे हैं कि इजराइल के साथ मिलकर हम डिसीजन लेंगे, नेतन्याहू के साथ मिलकर हम डिसीजन लेंगे कि जंग कब खत्म करनी है। जीत तो हो चुकी है। हकीकत यह है कि ट्रंप कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा है इस जंग से बाहर निकलने का। हर तरह से नुकसान हुआ है। 30 साल से जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था, सिक्योरिटी के सारे तमाशे किए गए थे अरब मुल्कों के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इजराइल को बचाने के लिए, इसके अलावा कोई वजह नहीं थी। सिर्फ इजराइल को बचाने के लिए सऊदी अरबिया, जॉर्डन, कतर, बहरीन, यूएई, इन सारी जगहों पर जो पूरा तमाशा किया गया था, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगाकर जो कुछ खड़ा किया गया था ईरान ने, हफ्ते भर की लड़ाई में वो सब जमींदोज कर दिया है, वो सब तहस नहस बर्बाद कर दिया है। रोज बिलियंस में खर्च हो रहा है अमेरिका का। सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं। ट्रंप अभी तक कह रहा है 6 लोग मारे गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जर्मनी में जो अमेरिकन हॉस्पिटल है जहां अमेरिका के सैनिकों का इलाज होता है वो पूरा का पूरा भरा हुआ है। वहां से लगातार वीडियोस आ रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि यहां पर लगातार घायल अमेरिकी सैनिक आ रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि 250 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। और सिर्फ इतना नहीं है, ईरान अब दावा कर रहा है कि अमेरिका के कई सारे सैनिक हमारे कब्जे में हैं। पूरे अमेरिका में थू थू हो रही है। हालांकि वहां का भी गोदी मीडिया बचाने में लगा हुआ है। गोदी मीडिया वहां भी एक नया टूल किट लेके आया है, शॉर्ट टर्म पेन एंड लॉन्ग टर्म गेन। एक वीडियो चल रहा है जिसमें 10-12 चैनलों से 10-10 सेकंड का निकाल के लगाया गया है और सब एक ही बात कह रहे हैं कि इस लड़ाई में शॉर्ट टर्म पेन है लेकिन लॉन्ग टर्म गेन है। यानी इतना तो कम से कम मान ही रहे हैं कि शॉर्ट टर्म यानी लड़ाई के दौरान बहुत पेन हुआ है, बहुत दर्द हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। सारे के सारे इंटरसेप्टर्स गए, सारे के सारे रडार्स गए, सैनिक मारे गए, करोड़ों की इनकी मिसाइलें, करोड़ों के इनके ड्रोन सारे के सारे ईरान ने तोड़ गिरा दिए। इसलिए लड़ाई जितनी लंबी चलेगी उतना ज्यादा झेलना पड़ेगा अमेरिका को। मैं जब गया था ईरान कल्चरल हाउस में, जो खामनेई साहब के यहां प्रतिनिधि हैं, उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास इस बात की खबर है कि अमेरिका लगातार यह मैसेज भेज रहा है कि सीज फायर कर लिया जाए। और अराक्ची साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम कोई सीज फायर नहीं करने वाले हैं, कोई निगोशिएशन हम नहीं करने वाले हैं। 2 बार हमने इनसे बातचीत की, 2 बार हम निगोशिएशन टेबल पर बैठे थे, लेकिन इन्होंने निगोशिएशन टेबल को बम से उड़ा दिया। दोनों बार जंग शुरू कर दी। 12 रोजा जंग के दौरान हम जीत रहे थे, लेकिन हमने सीज फायर किया सिर्फ इसलिए क्योंकि हम जंग नहीं चाहते थे। लेकिन इन्होंने 8 महीने के अंदर दोबारा जंग शुरू कर दी। अब ये सीज फायर की डिमांड क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि इनके पास हथियार नहीं बचे हैं।
सिर्फ इसलिए कि अमेरिका और इजराइल में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं इस जंग की मुखालफत करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि इस जंग में अमेरिका और इजराइल की बुरी तरह से हार हो रही है। ईरान तबाही बर्बादी झेलने के लिए तैयार था, 40 साल से तैयारी चल रही थी। इसीलिए ईरान में इतनी तबाही बर्बादी के बावजूद अफरा तफरी का माहौल नहीं है, लेकिन इजराइल की हालत यह है कि अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया है। मेयर की हत्या हो गई, सुबह मैंने आपको बताया था। जो टूटे हुए घर हैं उनके, वहां पर लूटमार हो रही है, पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है। खबर यह आ रही है कि जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं सड़कों पर, उनको हटाया जा रहा है, क्योंकि ईरान के जो हैकर्स हैं उन्होंने सीसीटीवी हैक कर ली है और उससे वो दिखा सकते हैं कि वहां कितनी तबाही बर्बादी हो रही है। तबाही बर्बादी को छुपाने के लिए सेंसरशिप है। कहा गया कि जो वीडियो बना के डालेगा उसको 1 साल जेल में जाना पड़ेगा। इसके बावजूद लोग वीडियोस डाल रहे हैं और लगातार तबाही और बर्बादी के वीडियोस आ रहे हैं इजराइल से। उधर सुबह मैंने डिटेल में आपको बताया था कि हिजबुल्लाह ने नार्थन फ्रंट पे इनकी हालत खराब की हुई है। बेका वैली में इनका जहाज गिरा दिया, कई सारे इनके टैंक तोड़ दिए, कई सारे सैनिक इनके मार डाले। जिस हिजबुल्लाह को मान लिया गया था कि वो खत्म हो गया है, उसने नार्दर्न फ्रंट पे इनकी हालत खराब करके रख दी है। और ये सीज फायर चाहते भी इसीलिए है कि सीज फायर हो जाए, ईरान का खतरा खत्म हो जाए तो ये हिजबुल्लाह पर दोबारा हमला करे। लेकिन ईरान इस बार इस तरह से सीज फायर नहीं करेगा। एक और कारण है, ये लोग चाहते थे कि कैसे भी अरब मुल्क इसमें शामिल हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। कल यह खबर इजरायली मीडिया में चलाई गई कि यूएई ने अटैक कर दिया है, कहां? ईरान के सैलिनेशन प्लांट पे। मैं डिटेल में बताऊंगा सैलिनेशन प्लांट की वैल्यू क्या है। यह सिर्फ इसलिए किया गया कि ईरान इस बात से भड़के और अटैक कर दे यूएई के ऊपर। लेकिन ईरान इतना बेवकूफ नहीं है और यूएई ने तुरंत आगे आकर कहा कि हम इस जंग में शामिल नहीं हैं। इस तरह की खबरें इजरायली मीडिया चलाना बंद करे, यह फेक न्यूज है। पूरे अरब वर्ल्ड में एक अजीब सी हलचल दिखाई दे रही है। खबर आई कि अरब वर्ल्ड अपना पैसा अमेरिका से बाहर निकालना चाहता है। अलग अलग मुल्कों से जो बयान आ रहे हैं उनको गौर से सुनिएगा। कतर के जो अमीर हैं उन्होंने तो बिल्कुल क्लियर कहा कि यह जंग बेकार की है और इस जंग की वजह से हमें नुकसान है। यह जंग शुरू करके अमेरिका और इजराइल ने गलत किया है और हम इस जंग में शामिल होने वाले नहीं हैं। कुवैत से एक सीनियर राजनयिक का वीडियो आ रहा है जिन्होंने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, हमें अमेरिका नहीं बचा रहा है, हम अमेरिका को बचा रहे हैं। यानी वो साफ कह रहे हैं कि अरब मुल्कों में जितना तमाशा किया था अमेरिका ने, जितने पैसे अरब मुल्कों से लिए थे और जितनी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए थे, वो सारे कुछ खुद को बचाने के लिए और इजराइल को बचाने के लिए थे, उन मुल्कों को बचाने के लिए नहीं थे। यह हकीकत अरब मुल्कों के सामने आ गई है। सऊदी के एक राजनयिक का मैं इंटरव्यू देख रहा था। वो कह रहे थे कि बरसों की मेहनत के बाद ईरान के साथ हमारा रेप्रोचमेंट हुआ था। ईरान से जो हमारी दुश्मनी थी वो खत्म हो रही थी और वो दोस्ती में तब्दील हो रही थी। इजराइल और अमेरिका ने जिस तरह से ये तमाशा किया है उसके चलते वो प्रोसेस पूरी तरह से खतरे में पड़ गया है और हम इजराइल और अमेरिका से निराश हैं, नाराज हैं। टर्की शुरू में लग रहा था कि ईरान में अगर उथल पुथल होगी तो उसका फायदा उठाएगा, लेकिन अब टर्की का कहना है कि ईरान में अगर गृह युद्ध जैसी स्थिति होती है तो यह सबके लिए बेहद खतरनाक होगी। उसने साफ कहा है कि अपनी जमीन और आसमान का इस्तेमाल हम ईरान के खिलाफ लड़ाई में नहीं करने देंगे। यानी टर्की भी इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ खड़ा नहीं हुआ है। एक अरब मुल्क नहीं है जो इस जंग में आगे बढ़ने की बात करे, और जो अरब मुल्क सबसे ज्यादा करीब था अमेरिका के बहरीन, वहां पर अमेरिका के सारे सेंटर्स, अड्डे और एसेट्स तबाह हो चुके हैं। बहरीन में जनता सड़क पर है। कल तो अफवाह यह फैली थी कि बहरीन का शाह बहरीन छोड़कर भाग गया है। मुझे नहीं लगता कि अभी यह अफवाह सही है, लेकिन कल को यह हो जाए तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। ईरान कैसे निशाना बना रहा है? बहुत लोगों ने कहा कि अरब वर्ल्ड में सिविलियन पोजीशंस को निशाना बना रहा है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा। कुवैत में कल एक सिविलियन बिल्डिंग पर, सोशल इंश्योरेंस फंड वाली जो बिल्डिंग है जहां से लोगों को तनख्वाह वनख्वाह मिलती है, वहां पर हमला हुआ। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जब अमेरिकन बेस को तबाह कर दिया गया तो अमेरिका के सैनिकों को और सीआईए के एजेंट्स को सोशल इंश्योरेंस फंड की बिल्डिंग में कुवैत में शिफ्ट कर दिया गया।
ईरान के पास ये इंटेलिजेंस पहुंची। चाइना और रशिया रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड करा रहे हैं ईरान को, और ईरान का अपना इंटेलिजेंस सिस्टम भी बहुत शानदार है। और हो सकता है कि कुवैत और बाकी मुल्कों में जनता का भी एक बड़ा हिस्सा इंटेलिजेंस प्रोवाइड करा रहा हो, क्योंकि वो अपने शाह के सामने भले ना बोल सके, लेकिन अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है। सैकड़ों लोगों के इस तरह के वीडियोज आए हैं। तो फिर ईरान ने हमला किया सोशल इंश्योरेंस फंड पे और यह कहा कि अमेरिकी जहां भी होंगे हम उनको छोड़ेंगे नहीं। यूएई से खबर आ रही है कि इजरायलियों को मुफ्त में निकाला जा रहा है, वहां से इजरायलियों को मुफ्त में भेजा जा रहा है इजराइल वापस, क्योंकि यूएई को डर है कि इजरायली होंगे। और जब मैं इजरायली कह रहा हूं तो आप समझ लीजिए कि उसमें मोसाद के एजेंट्स बहुत सारे होंगे। तो यूएई को यह डर है कि अगर मोसाद के एजेंट होंगे तो वो जहां होंगे ईरान उनके ऊपर हमला करेगा, इसलिए मुफ्त में बिना एक पैसा लिए उनको सीधे इजराइल भेज रहा है। दुनिया की हालत आपको बताने के लिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल एक बहुत छोटे से मुल्क का देता हूं। क्रोएशिया बहुत छोटा सा मुल्क है। वहां पर जो इजराइल के एम्बेसडर थे उन्होंने डायलॉग दिया कि क्रोएशिया को ईरान के साथ सारे रिश्ते तोड़ लेने चाहिए, ईरान की एम्बेसी बंद कर लेनी चाहिए, क्योंकि ईरान टेरर को सपोर्ट करता है। क्रोएशिया के विदेश मंत्री ने पलट के कहा कि हमें खुद मुख्तार मुल्क हैं और किसी दूसरे मुल्क का एम्बेसडर हमारी फॉरेन पॉलिसी तय नहीं करेगा। जो हमला किया है अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर वो गलत है और हम ईरान के साथ कोई रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। दुनिया में इजराइल की ये हालत है, अकेला पड़ता जा रहा है इजराइल, और अमेरिका इस जंग में यूरोप भी उसके साथ खुल के आने के लिए तैयार नहीं है। बाकी मुल्कों के जो हालात हैं वो तो आप जानते ही हैं। तो इस जंग में अमेरिका और इजराइल की हर फ्रंट पे हार हुई है। वार फ्रंट पे हार हुई है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हार हुई है, हर फ्रंट पे हार हुई है। इसीलिए ट्रंप कैसे भी इस जंग से निकलने के बहाने ढूंढ रहा है। कल की खबर यह है कि जो तेल वाला सारा मामला है, वहां जो हमला किया है, ऑयल डिपो पे जो हमला किया है ईरान के इजराइल ने, अमेरिका उससे नाराज है। क्योंकि अमेरिका तो इस चक्कर में है कि जंग खत्म हो, समझौता हो, तो ईरान से कुछ समझौता करे कि वहां का कुछ तेल मिल सके, तेल का कुछ कंपनसेशन मिल सके। और वो जानता है कि अगर ईरान का तेल खत्म हो गया तो ईरान पलट के हमला करने वाला है अरब मुल्कों के तेल के सेंटर्स पे। हाइफा पे तो उसने जबरदस्त हमला किया ही है, और अगर तेल की कमी दुनिया में पैदा हो गई तो मार्केट का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए इजराइल को उसने इस बात के लिए मजम्मत की है इजराइल की कि तुमने तेल के इलाके पर हमला क्यों किया। तो जैसे जैसे यह जंग बढ़ेगी इन दोनों के बीच में भी खींचतान बढ़ेगी। सैलिनेशन प्लांट पे जो हमला हुआ था ईरान का, मैं आपको बता दूं कि पूरा अरब रेगिस्तान का बना हुआ है और समंदर है। समंदर का पानी खारा होता है, वो पिया नहीं जा सकता। तो समंदर के पानी को पीने लायक बनाने के लिए सैलिनेशन प्लांट लगाया जाता है। ईरान केवल 4% यूज करता है सैलिनेशन प्लांट, यानी समंदर के पानी से उसके पीने के पानी के सिर्फ 4% जरूरत पूरी होती है। 96% पानी उसको नदी और बाकी सारी जगहों पर और जमीन के नीचे से मिलता है। लेकिन अगर यूएई की बात करें, सऊदी की बात करें, बाकी मुल्कों की बात करें, तो 80, 90, 95% पानी सैलिनेशन से मिलता है। बहरीन जो कभी ईरान का हिस्सा था और शाह ने जिसको गिफ्ट कर दिया था, अलग कर दिया था, उस बहरीन में 96% पानी जो होता है वो सैलिनेशन से होता है। वहां के सैलिनेशन प्लांट पर तो ईरान ने हमला करके बता ही दिया। अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल में भी 80% जो पानी की जरूरत पूरी होती है वो सैलिनेशन प्लांट से पूरी होती है। हादरा, सोरेक, अश्केलान, अशदोद, ऐसी 5 जगहों पर उसके सैलिनेशन प्लांट है। और ईरान ने कहा है कि ये आपने शुरू किया है, पीने के पानी पर हमला पूरा हम करेंगे। तो अगर एक आध दिन में आपको यह खबर मिले कि जैसे इजराइल में इस समय बिजली की किल्लत है, जैसे हमले के बाद कल इजराइल में कई घंटे अंधेरा रहा, बिजली नहीं रही, वैसे ही कल पानी की भी जरूरत पैदा हो जाए, पानी की भी कमी हो जाए, इन सैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाए ईरान, तो बहुत आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। ईरान ने बिल्कुल साफ किया है कि जंग के नियम जो आप बनाएंगे उसी के हिसाब से हम करेंगे। आप सिविलियन इलाके पर हमला करेंगे, हम भी सिविलियन इलाके पर हमला करेंगे। आप तेल के अड्डे पर, हमारे तेल के अड्डे पर हमला करेंगे, हम भी हाइफा के ऊपर हमला करेंगे। आप सैलिनेशन प्लांट पर हमला करेंगे, हम भी सैलिनेशन प्लांट पर हमला करेंगे। यह बिल्कुल क्लियर किया है ईरान ने।
इसलिए जंग जितनी बढ़ेगी इजराइल और अमेरिका के लिए मुश्किलात उतनी बढ़ती जाएगी और अरब मुल्क किसी भी हालत में इस जंग में शामिल होने को तैयार नहीं है। यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। जिस तरह के तबाही के वीडियोस आए हैं इजराइल से, वो देख के लगता है कि जंग कहां पहुंच रही है और इजराइल को जैसे का तैसा देने का काम ईरान कैसे कर रहा है। एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। आपको याद होगा इस जंग के शुरुआत में CIA ने बाकायदा ट्वीट किया था और मोसाद और IDF के मैसेजेज ईरान के मोबाइलों पर पहुंचे थे कि ईरान तबाह होने वाला है, ईरान की सरकार के खिलाफ बगावत कर दो। अब ईरान से SMS गया है इजराइल के मोबाइलों पर। इजराइल के लोगों ने कल जब अपना मोबाइल चेक किया तो हिब्रू में मैसेज आया हुआ था ईरान से कि सारे एयर डिफेंस खत्म हो चुके हैं, अब जल्दी से जल्दी इस मुल्क से निकल जाओ, ये मुल्क तबाह होने वाला है, हमारी मिसाइलें आ रही हैं। तो ईरान बिल्कुल जैसे को तैसे करके जवाब दे रहा है और नए जो सुप्रीम लीडर बने हैं मुस्तफा साहब, खामनेई साहब के साहबजादे, वो खामनेई साहब से ज्यादा कट्टर माने जाते हैं। 56 साल के हैं, अभी यंग कहे जाएंगे और वो इस जंग को उसके मकाम तक ले जाने के लिए बिल्कुल बजिद हैं। तो अब इजराइल और अमेरिका के पास एक ही तरीका है, माफी मांगे, ईरान का जितना खर्चा हुआ है वो सारा का सारा खर्चा पूरा करे, लेबनान से अपनी सेना को पूरी तरह से बाहर करे और लेबनान में हिजबुल्लाह को सत्ता दे, गजा से इजराइल अपनी पूरी की पूरी सेना हटाए और गजा को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दे। ये वो शर्तें हैं जो ईरान रखेगा अगर ये सीज फायर चाहते हैं, और अगर ये शर्तें नहीं मानेंगे तो इजराइल में तबाही जारी रहेगी। अभी तक के लिए ये अपडेट्स हैं, आगे जो जो अपडेट्स होंगे, जैसे जैसे अपडेट होंगे, मैं लगातार कर रहा हूं, करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, उसका भी ऑप्शन है। और अगर मेंबरशिप लेना चाहें तो स्क्रीन पर जो हमारे QR कोड दिख रहा है उसको स्कैन कर लें, या फिर पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है। साथ में हमने कुछ नई टी-शर्ट्स लॉन्च की हैं, जिसमें से एक टी-शर्ट्स आयतुल्लाह खामनेई को समर्पित है और दूसरी स्टैंड विद ईरान को समर्पित है। ये टी-शर्ट्स भी आप जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको क्लिक करके खरीद सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।